हेलो टू एवरीवन दोस्तों, फ्राइडे मार्केट की ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 25,410 की मार्केट ने हाई लगाया, 25,431 का मार्केट ने लो लगाया, 25,286 का मार्केट ने क्लोजिंग दी है 25,327 की। जैसा कि दोस्तों हमने बात किया था कि यहां से आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। किस लेवल्स के ऊपर हमने डिसाइड किया था कि आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है मार्केट में, हमने बताया था 25,240 के ऊपर आपको मार्केट एक अच्छी खासी मूव दे सकता है, जिसका टारगेट हमें क्या देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी 25,450 का टारगेट मिल सकता है। तो देख सकते हैं आप यहां तक मार्केट ने 25,450 के लेवल पे एक रिजेक्शन लिया और फ्राइडे की जो हमें मार्केट देखने को मिली है उस केस में मार्केट का अपर लेवल से अगर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट डाउन साइड की और हमें देखने को मिल रही है। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंडे के लिए जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं दोस्तों, उन सारे लेवल्स को आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे उन सारे लेवल्स को जानने के लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए तो एक 1 आवर के चार्ट में हम देखते हैं कि मार्केट ने कैसा फ्राइडे सेशन में हमें काम करता हुआ दिखा है। फ्राइडे के मार्केट को आप देख सकते हैं, मार्केट ओपन होने के साथ एक हाई लगाता है 25,428 का। उसके बाद मार्केट में अपसाइड से रिजेक्शन आती हुई मार्केट हमें कहां आती हुई दिखती है, डाउन साइड की ओर आती हुई दिखती है। उसके बाद लोअर एंड पे मार्केट कहां पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने लोअर एंड पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा है 25,270-80 के लेवल पे हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखता है और यहां से मार्केट ने संभलने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट एक साइडवेज आपको देखने को मिल रहा होगा। मार्केट एक साइडवेज जोन में लास्ट के 5 आवर काम करता हुआ यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहां से अब अगली मूव मार्केट की क्या हो सकती है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। तो उन सारी चीजों को जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर मैं बात करता हूं जो भी आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मंडे के मार्केट को देखने को मिल सकते हैं तो आप नोट करें उन सारे लेवल्स को। अगर मैं बात करता हूं मंडे के मार्केट में आपको मार्केट किस जोन में देखने को मिलता है, अगर मार्केट आपको 25,282 से लेके देखने को मिलता है 25,450 के बीच में दोस्तों, तो यहां पे आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल रहेगी। आपको मार्केट यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको मार्केट साइडवेज होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इस जोन का दोस्तों अपर एंड ब्रेक होता है, इस जोन का अगर ये अपर एंड ब्रेक करता है, इस केस में एक अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है, जो कि क्या हो सकती है, अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है। 25,550 के लेवल तक मार्केट आपको जाता हुआ दिख सकता है। अपसाइड का टारगेट हमारा 25,550 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करता हूं इस जोन का, अगर आपको लोअर एंड ब्रेक होता हुआ दिखता है ना, यहां कुछ कैंडल्स आते हैं, होल्ड करते हैं मार्केट में, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है, तो इस केस में आपको डाउनसाइड का क्या टारगेट देखने को मिल सकता है, इस केस में आपको डाउनसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है 25,150 का लेवल आपको डाउनसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। मार्केट की क्लोजिंग तो एक साइडवेज जोन में भी है, लेकिन अगर मार्केट का कैंडल वाइज आप देखते हैं तो अपसाइड से जो डाउनसाइड आ रहा है, लोअर एंड में मार्केट ने क्लोजिंग डाउनसाइड की ओर की है, गिरावट की जगह पे मार्केट ने क्लोजिंग की है। अब देखना है जो फ्राइडे सेशन की और 17 सितंबर की ये जो लो मार्केट ने क्रिएट किया था, क्या इस लो को मार्केट होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर मार्केट आपको इस लो को होल्ड करता हुआ दिखता है तो यहां से फिर से एक अपसाइड की रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। अगर इसका लोअर एंड ब्रेक होता हुआ दिखता है जोन का, तो इस केस में हमारा टारगेट 25,155 का लेवल आपको बहुत जल्द आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब आइए बात करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस बीच में काम करने की। अगर मार्केट आपको इस जोन में काम करता हुआ दिखता है, किस जोन में 25,282 से लेकर 25,450 के बीच में अगर आपको मार्केट देखने को मिलता है, यहां पे आपकी सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी क्या, आप यहां पे स्कैल्पिंग पे ध्यान देंगे। साथ में आपकी क्वांटिटी साइज जो होगी वो क्या होगी, आपकी क्वांटिटी साइज दोस्तों यहां पे बिल्कुल ही हाफ होगी। अगर इस जोन का अपर एंड कभी भी आपको टूटता हुआ दिखता है, कुछ कैंडल्स होल्ड करने के बाद अपसाइड में इस जोन के लेवल पे होल्ड करने के बाद, तो यहां पे आपको क्या देखने, यहां पे आपकी क्वांटिटी साइज क्या होगी, यहां पे आपकी क्वांटिटी साइज दोस्तों नॉर्मल हो सकती है। अगर इस जोन का लोअर एंड आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है ना, इस केस में आपकी क्वांटिटी साइज क्या हो सकती है डाउन साइड की ओर, यहां पे भी आपकी क्वांटिटी साइज नॉर्मल हो सकती है। तो यहां पे अगर आपको इस जोन में मार्केट देखने को मिलता है तो यहां पे आपको बहुत संभल के काम करना है, क्योंकि ट्यूसडे मार्केट को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होगी। तो मंडे में अगर मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखा इस जोन में, तो यहां पे आपको अच्छी खासी थीटा डीके देखने को मिल सकती है। तो उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही इस बीच में अगर आप कोई भी पोजीशन एक्टिव करते हैं तो वहां पे कोशिश करें, अगर आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है तो वहां पे उन सारी चीजों को बुक करने की कोशिश करें। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कोई अच्छा खासा गैप अप हो गया, मान के चलिए 25,352 की क्लोजिंग, अगर मार्केट 25,310 320 पे ओपन होता है, तो सबसे पहले आने देना है मार्केट को अपसाइड की ओर, यहां पे आने देना है, थोड़ा कैंडल होल्ड करे और इसको ब्रेक करता हुआ अपसाइड की ओर जाए, तो सबसे बेहतरीन सिनेरियो ये मंडे के मार्केट के लिए ये बन के आएगा कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, इस लेवल पे आके रिजेक्शन लेने के बाद फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा यहां पे अपने ट्रेड को दोस्तों एग्जीक्यूट करने का। अगर मार्केट इसी जगह पे कहीं 10-20 पॉइंट ऊपर ओपन होगी, नीचे की ओर आता हुआ दिखता है, तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे इस लेवल पे आने देना है, कुछ टाइम होल्ड करने देना है। उसके जब बाद ये लेवल आपको टूटता हुआ दिखता है,
उस केस में ही आपकी ट्रेड डाउनसाइड की एक्टिव होगी। साथ में दोस्तों अगर मैं बताना चाहूं तो आपको 1 आवर के चार्ट पे मैं फिर से आपसे ये चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि 1 आवर के चार्ट पे अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखते हैं ना, हायर लोज का ट्रेंड आप मार्केट फॉलो कर रहा है। मार्केट क्या फॉलो कर रहा है? डाउनसाइड जाता है, अपसाइड आता है, फिर लो लगाता है, अपसाइड जाता है, फिर लो लगाता है, अपसाइड जाता है, लो लगाता है, अपसाइड जाता है, लो लगाया इसने। अब अगर इसको ये लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड का, जो इसने 25,470-80 का जो लेवल इसने क्रिएट किया है, अगर ये आपको टूटता हुआ दिखता है तो ये बहुत ही अच्छा मूव अपसाइड की ओर दे सकता है। यहां से मार्केट 200 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। 25,700 का अपसाइड का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में इस चीज का ख्याल रखें, अगर मार्केट आपको डाउनसाइड की ओर आता हुआ दिखता है तो वहां पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलते हैं ना, तो वहां पे कोशिश कीजिएगा यहां पे अपने रिस्क रिवार्ड को फेवर में लेके जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कम हो और वहां पे रिवार्ड आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। साथ में आपको मनी मैनेजमेंट का भी अच्छा खासा ध्यान रखना है और साथ में मार्केट का ट्रेंड आपको जरूर देखना है। अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखते हैं ना, अगर मार्केट का आप ट्रेंड देखते हैं तो दोस्तों वहां डेफिनेटली पैसे बनते हुए आपको दिखेंगे। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुई तो पैसे बनते हैं मार्केट में, अदरवाइज अगर मार्केट साइडवेज रहा तो वहां पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में पैसे बनने की। जैसा कि 1 आवर के चार्ट पे आप एक चीज और देख सकते हैं, अगर आप यहां पे गौर कर रहे हैं तो मार्केट बहुत ही छोटे रेंज में अभी जाने की कोशिश कर सकता है। मार्केट हो सकता है आपको इस जोन में भी देखने को मिल सकता है, यहां से लेके इसका लोअर एंड में मंडे मार्केट में। तो यहां इन सारी चीजों का 25,288 से लेके 25,369 के बीच में आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। तो यहां पे आपको खासा ख्याल रखना है, साइडवेज मार्केट में थोड़ा लिमिट में ही काम करना है, वहां पे अपनी क्वांटिटी साइज को एकदम कम रखना है। कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, जैसे कि इस केस में हमने क्या बात किया, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, 25,450 का जो ऊपर का लेवल होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करने वाला है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को देखते हुए ही आप मंडे मार्केट में ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इन सारे लेवल्स को दोस्तों आप नोट करें और मंडे मार्केट को इन सारे लेवल्स को आप ट्रेड भी करें। थैंक यू।